जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा जामा मस्जिद लखीपुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आपको आज जुमे के दिन अपने इस बाबरकत घर में एक साथ जमा होकर नमाज जुमा अदा करने की तौफीक बख्शी। कुछ बातें जो आज के इस दिन में होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सुनने का हमें और आपको मौका दिया है। उसी से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाए। जुमे का खुतबा बहुत मुख्तसर होता है और इस मुख्तसर से खुतबे में कुछ अहम और ज़रूरी बातें आपके सामने आनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तौर पर जो खुतबा होता था जुमे का, वो वाज़ व नसीहत और तज़कीर पर डिपेंड करता था। उसमें नसीहतें ज़्यादा हुआ करती थीं और आखिरत का खौफ ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इंसानों को, बंदों को आखिरत से जितना जोड़ा जाएगा दुनिया की अहमियत उतनी ही कम होती जाएगी उसकी नज़र में। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में इतनी ज़्यादा है कि जैसे समंदर के अंदर कोई शख्स अपनी उंगली डाले और उसके बाद उस उंगली को बाहर निकाले तो समंदर के पानी के मुकाबले में आपकी उंगली में जो पानी का कतरा लगा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में कि आखिरत की ज़िंदगी समंदर और दुनिया की ज़िंदगी उस समंदर में डूबी हुई उंगली को निकालने के बाद जो पानी आपकी उंगली में लगा रहता है, बस वही। और इंसान इतनी कलील और इतनी कम मिक़दार की ज़िंदगी के लिए कितना सब कुछ करता है। उसको मालूम है कि हम जो कमा रहे हैं उसका इस्तेमाल हम खुद नहीं कर पाएंगे। उसको मालूम है कि हमने जो कमाई हासिल की है और हमने जो मकान बनाकर तैयार किया है, इसमें हम ज़्यादा दिन अब रह भी नहीं पाएंगे। उसको मालूम है कि हमारी बकिया ज़िंदगी जो बिज़नेस और कारोबार में लग रही है उससे जो फ़ायदा हम उठाएंगे, हमसे ज़्यादा उसका फ़ायदा हमारी औलाद को मिलेगा, ये जानता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करता रहता है दुनियावी ज़िंदगी के लिए। और आखिरत की ज़िंदगी जो इतनी बड़ी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उस इंसान को सोचना चाहिए कि उसके लिए हमने क्या किया है। वल तनजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। मा क़द्दमत यदाह, उसने अपने आगे क्या भेजा है।
कुरान एहसास दिला रहा है। और फिर उसने दुनिया में आने के बाद, हमें और आपको इस दुनिया में पैदा करने के बाद उसने यूं छोड़ा भी नहीं अब अमल करते रहो, नहीं। उसने कहा है कि तुम्हें हमारे बताए हुए और हमारे नबी के बताए हुए तरीके पर चलना होगा। असल में इबादत कहते किसको हैं, हम इसको अभी तक नहीं समझ पाए। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इबादत रोज़ा रखने का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हम ये कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ लो, बहुत बड़ी इबादत है, रोज़ा रख लो, बहुत बड़ी इबादत है, हज कर लो, बहुत बड़ी इबादत है। ये इबादत नहीं है। अगर नमाज पढ़ना इबादत होती तो असर की नमाज के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं नफली। फजर की नमाज के बाद अगर आप कोई नफली नमाज पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। जवाल के वक्त अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। कहाँ है नमाज पढ़ना इबादत? अगर नमाज पढ़ना इबादत होता तो किसी भी वक्त पढ़ना जायज होता। तो मतलब यह निकल के आया है कि नमाज और रोजा इबादत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर बताई हुई चीज इबादत है। अगर हम वही काम रसूलुल्लाह के तरीके पर कर रहे हैं तो इबादत है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर कर रहे हैं तो इबादत है। अगर नमाज पढ़ना इबादत होती तो जुमे की 2 रकात नमाज है, हम 4 रकात पढ़ा देते हैं। देखिए आप ही लोग जूता लेके तैयार हो जाएंगे, साहब हमारे बाप दादा 2 पढ़ते आए हैं, आपने 4 कैसे पढ़ा दी है? भाई हमने तो अच्छी चीज की है, अच्छा काम किया है, लेकिन चूंकि वो तरीक़े रसूल के खिलाफ हो गया इसलिए वो इबादत नहीं माना जाएगा। कोई भी काम तरीक़े रसूल पर किया जाए तो इबादत है। और यही चीज जुमे के दिन 1 अजान है या 2 अजान, यही चीज जिस मस्जिद के अंदर कब्र हो उस कब्र में नमाज होगी या नहीं, यही चीज फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर इमाम के साथ मुक्तदियों का दुआ करना है। ऐसे ही ईद की नमाज के बाद लोगों का मुसाफा करना, हाथ मिलाना और गले मिलना और एक दूसरे को ईद मुबारक कहना, ये तमाम चीजें अगर तरीक़े रसूल पर है तो इबादत। अगर अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद मुक्तदियों की तरफ चेहरा करके अपने दोनों हाथ उठाकर कभी दुआ मांगी हो और सहाबे किराम ने उस दुआ पर कभी आमीन कहा हो तो आप भी करिए, इबादत है ये। लेकिन अगर नहीं किया है और सहाबा ने भी नहीं किया है और आप अगर उसको कर रहे हैं और मस्जिद के इमाम पर जोर डालकर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आपको दुआ कराना पड़ेगी, हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, तो आप उस आलिम पर, उस मौलवी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस्लाम पर अमल करने का हुक्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने बाप और दादा के इस्लाम को चलाने का हुक्म दे रहे हैं जो आपने और आपके बाप दादाओं ने गढ़ लिया है और बना लिया है। और इस्लाम वो नहीं है जो आपके बाप दादा करते आए हैं, इस्लाम वो है जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इबादत वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, अभी नमाज पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, बहुत अच्छी चीज़ है, लग रहा है कि हम दुआ मांग रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था? अगर इस चीज़ को अल्लाह के नबी ने राइज किया है और बताया है तब तो ठीक है, लेकिन आपको पूरी जिंदगी में नबी अकरम की जब जमात के साथ नमाज पढ़ाना आपने शुरू किया है और आखिरी नमाज जब आपने पढ़ाई है, आपको पूरी जिंदगी में कोई एक नमाज ऐसी नहीं मिलेगी अल्लाह के रसूल ने नमाज के बाद सलाम फेर कर मुक्तदियों की तरफ चेहरा करके हाथ उठाकर दुआ मांगी हो और सहाबा किराम ने आमीन कहा हो। एक नमाज ऐसी नहीं मिलेगी।
अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी देख डालिए, 23 साल तक आप नबी रहे, 40 साल के बाद नबूवत मिली और 63 साल तक 63 ईयर्स तक आप जिंदा रहे। 23 साल आप नबी रहे, लेकिन 23 साल के अंदर नबी अकरम की पूरी जिंदगी में जुमे की एक ही अजान होती रही। नबी अकरम की पूरी जिंदगी में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता था, एक साथ तलाक तलाक तलाक, तो अल्लाह के रसूल ने उसको एक ही माना था, 3 नहीं माना था। नबी की पूरी 23 साल जिंदगी इससे भरी पड़ी है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रमजान और गैर रमजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, अपने शौहर को, कभी भी 11 रकात से ज्यादा तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल 11 रकात से ज्यादा नहीं, 8 रकात तरावी और 3 वित्र, इससे ज्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा है। यानी आप रमजान और गैर रमजान में 11 ही रकात पढ़ते थे। पता ये चला कि रमजान में जमात के साथ जो नमाज पढ़ ली जाती है वो तरावी कहलाती है, और यही आम दिनों में तहज्जुद कहलाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी 11 पढ़ते थे और रमजान में भी आपने 11 ही पढ़ाई है, 8 तरावी और 3 रकात वित्र। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल से उनकी पूरी जिंदगी में 20 रकात तरावी का कोई सबूत नहीं मिलता, और जो रिवायत मिलती है वो कमज़ोर ही नहीं बल्कि हद दर्जा ज़ईफ़ और कमज़ोर रिवायत है। तो इस्लाम वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, इस्लाम वो है जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताया। हम ये देखें कि हम जो कर रहे हैं वो नबी के तरीक़े पर है या नहीं, बस गौर कीजिए। एक सहाबी को छींक आई, छींक, और छींकने के बाद उन्होंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, दुआ थी, कोई गलत चीज़ नहीं थी। छींक आई, छींके, और उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तुमने क्या पढ़ा? कहा कि छींक आई इसलिए मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और नबी पर दरूद भी भेज दिया, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सलातो सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, नबी अकरम के ज़माने में जब किसी को छींक आया करती थी तो वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था, बस वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह बस। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये तो न तो नबी अकरम ने कभी कहा, और नबी अकरम के सामने जो छींकता था कभी उसने भी नहीं कहा। लिहाजा दुआ इतनी ही मानी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह का दिल मेरा भी चाहता है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी ये दरूद नबी पर भेजूं, लेकिन अगर ये जायज़ होता तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़रूर बता कर जाते, अल्लाह के नबी हमें ज़रूर हुक्म देकर जाते। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब हमें ऐसा नहीं बताया तो हम ये दुआ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने छिपाया था, वो हमें बता कर नहीं गए, और हमने जो दुआ पढ़ी यही जायज़ है, यानी हमारा इस्लाम नाफिज होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा ये बिदात है आगे के जुमले पढ़ना, लिहाजा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह हम नहीं पढ़ सकते, बस उतना ही पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर आपको छींक आई, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सुन लिया आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, तो हमारे ऊपर अब ज़रूरी है कि हम ये कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए। अब तीसरा कोई आदमी और है तो वो कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और अगर तीसरा कोई आदमी मौजूद नहीं है तो छींकने वाला ही कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अब फिर पहला दूसरा आदमी जिसने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर यरहमुकल्लाह कहा था, अब वो कहे युस्लिह लकुम बालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमाए। ये छोटे छोटे मामले हमें और आपको याद रखना चाहिए। इबादत वो है जो नबी ने हमें बताई है, वो इबादत हो ही नहीं सकती है हम अच्छा काम समझ के कर रहे हैं और शरीयत में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसका वजूद नहीं है। हम और आप बहुत धड़ल्ले के साथ मस्जिद में शोर करते हैं
और अभी नमाज जुमा ख़त्म होगा तो देख लीजिएगा, मुलाकात के लिए और फिर दुनियावी बातें और ये कैसे हो, खैरियत, ये वो, सेल्फी फो। हजरत उमर फारूक के ज़माने में 2 लोग ताइफ से आए हुए थे, ताइफ से, और मदीना में पहुंचे हुए थे। हजरत उमर फारूक के ज़माने में वो ताइफ से अपना माल लाते थे और मदीना में बेचा करते थे, बिजनेस करते थे, और मदीना से सामान ले जाया करते थे, ताइफ में बेचा करते थे। ऐसा होता है ना, आप कलकत्ता से कोई सामान लाए, अपने कलियाचक में अपने इलाके में बेच रहे हैं, और यहाँ से कोई चीज़ ले गए, वहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ का सामान वहाँ आपने फ़रोख्त कर दिया, दोनों तरफ से आप कमा रहे हैं। ऐसे ही वो लोग जो ताइफ के रहने वाले थे, मदीना में आकर ताइफ का सामान मदीना में बेचा करते थे और मदीना से बहुत सा सामान खरीद कर ताइफ ले जाया करते थे। तो वो मदीना में सामान बेचने के बाद आए और वो मस्जिद नबवी के अंदर पहुंच गए। मस्जिद नबवी में उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो दोनों लोग अपने हिसाब किताब करने लगे। तुमने कितना बेचा, हमने इतना बेचा, कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी आमदनी हुई, कितनी इनकम हुई, ये आपस में गुफ्तगू करने लगे। हज़रत उमर फारूक ने जब उनको देखा कि ये दोनों लोग आपस में मस्जिद में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आवाज़ नहीं दी। इधर आओ कह सकते थे, लेकिन चूंकि हज़रत उमर खुद मस्जिद में थे इसलिए ये कहना भी गवारा नहीं किया, सुनो इधर आओ। अगर ये कहेंगे तब भी शोर होगा मस्जिद में, ये भी नहीं कहा। बाहर निकले और ज़मीन से छोटी छोटी कंकर, मिट्टी की जो कंकरियां होती हैं पत्थर की, वो छोटी छोटी 1-2 पत्थर की कंकरी उठाई और मस्जिद में दाखिल होकर उनकी तरफ फेंका, ऐसे छोटी सी कंकरी। अब उनके पास जब कंकरी गिरी तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो हज़रत उमर ने उंगली के इशारे से कहा बाहर आओ। जब वो लोग दोनों बाहर आने लगे तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ऐसे, यानी जो कंकरी मैंने फेंक के मारी है वो भी लेकर आओ, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई कंकरी नहीं होनी चाहिए, उसको हम बाहर फेंक देते, उसको भी उठा कर लाओ। वो दोनों उठा कर लाए और जब मस्जिद के बाहर निकले तो हज़रत उमर फारूक ने अपनी कमर से कोड़ा निकाला और कहा खड़े हो जाओ, और कोड़े को हवा में घुमाया और उनके करीब मारने के लिए आए तो उनसे पूछा कि तुम्हें कानून नहीं मालूम, मस्जिद का एहतराम नहीं मालूम, मस्जिद का अदब करना नहीं जानते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें यहां नहीं देखा, कहीं बाहर से आए हो क्या? और हवा में कोड़ा लहरा रहे हैं। कहा कि हाँ बाहर से आए। कहां से आए हो? कहा ताइफ से। हज़रत उमर फारूक ने अब कोड़ा रख लिया, उनको मारा नहीं और फरमाया कि अगर तुम परदेसी ना होते, अगर तुम ताइफ के मेहमान ना होते, अगर तुम इतनी दूर से ना आए होते और मेरे इलाके का नियम और उसूल अगर तुम्हें मालूम होता और बाहर के आने वाले ना होते, परदेसी ना होते, तो आज इस कोड़े से मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता, आज इतना मारता कि तुम्हारी खाल में उधेड़ देता, तुम्हारी चमड़ी में उधेड़ देता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद का अदब जिस तरह नबी के ज़माने में किया जाता था, नबी अकरम के इंतकाल के बाद भी वही अदब कायम रहेगा, वही एहतराम कायम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, आज हम मस्जिदों में तो दुनियादारी की तमाम बातें मस्जिदों में कर लेते हैं, तमाम मामलात, जबकि मस्जिद का अदब व एहतराम यह है कि अगर इलाके में, आपके गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, आपके मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए, तो शरई नुक्ते नज़र से उसकी मिट्टी कितने बजे होगी उसका ऐलान भी मस्जिद से नहीं किया जा सकता है। मस्जिद के माइक में पकड़ कर ये नहीं कहा जा सकता है कि मोहल्ले का फला आदमी इंतकाल कर गया है, उसकी मिट्टी असर के बाद होगी, उसकी मिट्टी मगरिब के बाद होगी, उसकी मिट्टी ईशा के बाद होगी। मस्जिद किसी की मिट्टी के ऐलान के लिए नहीं है, मस्जिद सिर्फ अल्लाह के घर में नमाज के लिए बुलाने के लिए है, और वो भी उन जुमलों में जो जुमले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इसलिए है मस्जिद के आप अजान के कलमात बुलंद करें,
अजान देते देते लाइट चली जाए और माइक बंद हो जाए और अजान बगैर माइक के हो और जमात खड़ी होने से पहले अगर नमाज का वक्त हो जाए, अब लाइट आ जाए, तो आप माइक खोलकर ये भी नहीं कह सकते हो कि लोगों जमात खड़ी होने वाली है, अजान का वक्त हो चुका है, अब जल्दी आओ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, जमात खड़ी होने वाली है। आप ये ऐलान करके भी लोगों को मस्जिद में नहीं बुला सकते हो। मस्जिद के अंदर आप अपने गांव की या अपने घर की कोई चीज अगर खो जाए तो मस्जिद में उसका ऐलान भी नहीं कर सकते हो। आपकी बकरी खो गई, आपका कुर्बानी का कोई बकरा खो गया, आप मस्जिद में माइक खोलकर ऐलान कर दें या करवा दें और इमाम साहब ऐलान करें फला साहब का बकरा खो गया कुर्बानी का, अगर किसी साहब को मिले उसका रंग ऐसा ऐसा है, ये बकरा हमारे घर तक पहुंचा दे, पहुंचाने वाले को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप ये भी ऐलान नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपनी गुमशुदा खोई हुई चीज का ऐलान मस्जिद से करे तो उसके जवाब में ये कहो कि अल्लाह करे कि तुझे तो तेरी खोई हुई चीज न मिले, अल्लाह करे कि तुझे तेरी खोई हुई चीज न मिले। उसके जवाब में ये और कहिए, अगर कोई मस्जिद में ऐलान कर देता है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, अगर किसी साहब को मिला हो तो वो मोबाइल दे दे, देने वाले को मुनासिब इनाम दिया जाएगा, और आपके कानों में आवाज जाए तो आप ये कहिए कि अल्लाह करे तेरा मोबाइल तुझे न मिले, अल्लाह करे कि तुझे तेरा बकरा न मिले। मस्जिदें इस चीज के लिए नहीं होती हैं मेरे भाइयों। अगर मस्जिदों में ये सब काम होने लगे तो फिर मस्जिद इबादत का घर नहीं रह जाएगा। इबादत वो है जो नबी अकरम ने बताई है। अब हम सोचें गांव में अब मस्जिदों से कितनी चीजों का ऐलान करते हैं हम। अभी रमजान आ रहा है, अब भर दिन सहरी का टाइम पे जगाया जाएगा, उठिए इतनी देर रह गई है, इतना मिनट हो चुका है, इतना मिनट बाकी है, ये टाइम अभी हो गया है, इतना टाइम बाकी है, और फिर मस्जिदों में नाते पढ़ी जाएंगी, नज़्में पढ़ी जाएंगी। लोगों को जगाने का ये कौन सा तरीका है मेरे भाइयों? जरा गौर करो कि मस्जिदें इसलिए नहीं हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में सहरी की सिर्फ एक अजान हुआ करती थी, जो जायज है वो आप देंगे नहीं। फजर की अजान से पहले तहज्जुद की एक अजान हुआ करती थी। अगर आपके यहां होती है तो फबिहा, बहुत अच्छा, नहीं होती है तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि लो साहब एक और अजान दिलवाने लगे हैं। लोग ऐसा ना हो कि तहज्जुद की अजान के वक्त फजर की अजान समझ के सहरी खाना छोड़ दें कि ये तो अजान हो गई फजर की। लेकिन जो सुन्नत है वो ये है कि अल्लाह के नबी के जमाने में सहरी की अजान हुआ करती थी, तहज्जुद की अजान हुआ करती थी। और आज भी अगर आप सऊदी अरब की सरजमीन पे चले जाएं और कभी भी उम्रा करने का मौका मिले तो रात में वहां जरूर उम्रा कीजिएगा। फजर से पहले 1-1.5 घंटा पहले वहां तहज्जुद की अजान होती है। तहज्जुद की अजान आज भी दी जाती है वहां पर। सऊदी की मस्जिद में खाने काबा में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हरम में खाने काबा में। तो इबादतें वो हैं जो शरीयत ने हमें बताई हैं, इबादतें वो नहीं हैं जो हम इबादत समझ के कर रहे हैं। सोचा अरे रात में जागना कितनी अच्छी इबादत है, लोगों को हम जगा रहे हैं फजर में, कितनी अच्छी, हम लोगों को सहरी के लिए उठा रहे हैं, कितनी अच्छी इबादत है। अरे मेरे भाइयों, ये रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे उठोगे। आप उसको उठाने के लिए आप किसी को मुतय्यन करोगे? कोई मुतय्यन नहीं होगा। रमजान के रोजे हमारे आप पर फर्ज हैं, अभी हमारी जिम्मेदारी है, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। अब नमाज के लिए कोई हमें घर से उठाकर मस्जिद तक ले जाने के लिए कोई आदमी मुतय्यन करोगे और आप ये कहोगे साहब जोहर का जब वक्त हो तब मुझे बता देना, और उसके लिए कोई आदमी नौकरी पर रखोगे कि मुझे 5 वक्त की नमाज के बारे में खबर देना। अरे नमाज आप पर फर्ज है, उस पर भी फर्ज है, अगरचे वो आपका नौकर है लेकिन नमाज उस पर भी फर्ज है। बल्कि नमाज के वक्त आपको उसको इजाजत देना पड़ेगी, बेटा नमाज पढ़ के आओ, हैं जाओ तुम भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अगर वो आपका मुलाजिम है तो आपको ये कटौती करना पड़ेगी। नमाज कोई मामूली इबादत समझ रखी है आपने, रोजा कोई मामूली इबादत समझ रखा है आपने। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफ नहीं किया गया है
किसी भी सूरत में उसको हटाया नहीं गया है। उसमें रुख्सत तो दे दी गई है, सहूलत तो दे दी गई है, लेकिन माफ़ी नहीं है। नमाज के लिए वुज़ू बनाना ज़रूरी है, लेकिन पानी के ठंडे होने की वजह से आपको बीमारी और बढ़ सकती है, तो आप पानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन तयम्मुम कर लें। लेकिन नमाज पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ना है, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट कर पढ़ना है, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ना है, और करवटें भी लेने में बेचैनी हो रही है तो अपने होंठ हिलाकर वो दुआएं पढ़ना है, और नीयत करना है कि ये क़याम है, अल्लाहु अकबर, और क़याम की दुआ पढ़िए। फिर आप नियत कीजिए लेटे ही लेटे कि हमको अब रुकू करना है, दिल में नियत कर लीजिए और अल्लाहु अकबर कह लीजिए और समझ लीजिए कि हम रुकू में हैं। अब आप रुकू की दुआ पढ़िए, फिर वहीं लेटे लेटे कहिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और दिल में यह ख्याल कीजिए कि हम रुकू के बाद खड़े हैं। दुआ पढ़िए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उसके बाद आप दुआ नियत कीजिए हम सजदे में जा रहे हैं, और लेटे लेटे कहिए अल्लाहु अकबर। अब आप सजदे की दुआ पढ़िए सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या सुब्हान रब्बी अला। आप पढ़िए, पढ़ना है, किसी भी सूरत में पढ़ना है मेरे भाइयों। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत मरियम पर जब लोगों ने जिना की तोहमत लगाई कि बगैर बाप के तूने बेटा कैसे पैदा कर दिया, बगैर शौहर के बेटा कैसे पैदा हो गया, और इस ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, और हजरत मरियम के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कितना कहेगी कि अल्लाह का हुक्म था, ये बेटा अल्लाह की तरफ से मिला, लेकिन कौन इस बात को मानता। दुनिया का उसूल ही है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के बाद बच्चे पैदा होते हैं, ये उसूल उसी ने बनाया है, ये कानून अल्लाह ही की तरफ से बनाया हुआ है, और फिर अल्लाह ही किसी को बगैर शौहर के बेटा दे दे तो ये ज़माने में एक अजीब बात तो होगी। मेरे भाइयों, हजरत मरियम को भी इन इल्ज़ामात को झेलना पड़ा और उल्टे सीधे ताने सुनना पड़े, और लास्ट में हजरत मरियम ने अपने 3 दिन के बेटे ईसा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अरे मुझसे क्या पूछते हो, इसी बच्चे से पूछ लो। ये कहां से आया, मुझसे क्या पूछ रहे हो, इसी से पूछ लो, यही तो पैदा हुआ है मेरे पेट से। किस किस को मैं सफाई दूं, किस किस को मैं बताने जाऊं। और मेरे भाइयों, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जहां खामोशी बेहतर होती है। हर किसी को आप मुतमईन नहीं कर सकते हैं। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा कोई एक आदमी है जिससे पूरी दुनिया मुतमईन हो, जिससे सब लोग मुत्तफिक हों और जिसका विरोध ना हो, जिसकी मुखालिफत ना हो? दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिससे पूरी दुनिया इत्तेफाक करती हो, कोई भी नहीं है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? सबको नहीं समझा पाएंगे। लोगों ने कहा वाह मरियम, जब तेरे ऊपर बात आई तो कहा बच्चे से पूछ लो। ये छोटे से बच्चे से मैं क्या पूछूं, ये 3 दिन के लड़के से क्या पूछूं, जो अभी तेरा दूध पीता है, इस दूध पीते बच्चे से क्या पूछूं? ये क्या बोलेगा, ये क्या जवाब देगा? तुम बताओ ये बेटा कहां से आया, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। कहा फिर मुझसे पूछ रहे हो, इससे पूछ लो, इसी से पूछो ये कहां से आया। कौम के लोगों ने जवाब दिया वाह मरियम, इससे पूछूं। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कुरान पढ़िए। इस बच्चे से मैं क्या पूछूं जो अभी पालने में झूले में झूल रहा है, जो तेरी पिस्तान का दूध पीता है, छोटा सा बच्चा है, ये क्या बोलेगा, ये क्या जवाब देगा? कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, ये बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा जो अभी झूले में झूल रहा है, गहवारे में पड़ा हुआ है, पालने में झूल रहा है, जिसके झूले को झोंका दिया जाता है तब वो चलता है, जो अपने से उड़ नहीं सकता, पैर नहीं सकता, झूल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उस बच्चे से हम क्या पूछेंगे और वो हमारी बात का क्या जवाब देगा? लोगों ने कहा। जैसी लोगों ने ये जुमला कहा, वहां इस्माईल अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। वही ईसा जो अभी 3 दिन के हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं, खाने पीने की कोई चीज़ अभी उनको नहीं दी जा रही है,
पालने में झूल रहे हैं, गहवारे में पड़े हुए, वहां से आवाज देते हैं, बोलते हैं। अल्लाह ने उनको जबान दी, बोलने की ताकत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी झूले से, उसी पालने से बोलते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। वो छोटा सा 3 साल का बच्चा भी देखिए नमाज का कैसा एतराफ कर रहा है। आए मेरी कौम के लोगों, मेरी मां पर तोहमत और इल्जाम लगाने वालों, मेरी मां गलत नहीं है, मेरी मां गलत नहीं है। उसने बगैर बाप के, बगैर शौहर के पैदा किया है। अगर मुझे, तो इसमें अल्लाह का हुक्म है, मेरी मां का कोई दखल नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा हूंगा और नबी बनूंगा तो मुझे अल्लाह किताब देगा, इंजील से नवाजेगा। अतानियल किताब, मैं अल्लाह के पास से किताब लेकर आया हूं। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन, और मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है। जहां भी मैं रहूंगा मेरी जात से बरकत होगी। ऐनमा कुन्तु, जिस जगह पर भी मैं हूं मेरी जात से लोगों को बरकत पहुंचेगी। व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं, नमाज कायम करता रहूं और ज़कात देता रहूं। मेरे भाइयों, नमाज ऐसी इबादत है जो 3 दिन का बच्चा भी पालने में झूले के अंदर झूल कर नमाज का एतराफ कर रहा है, और इतनी बड़ी इबादत का एतराफ कर रहा है कि मेरे रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया है। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक ये नमाज माफ नहीं। हजरत उमर फारूक का पेट फट जाता है। अबू लूलू ने नेजा मारा, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। वो मिंबर के पास कंबल ओढ़कर छिपा हुआ था, और जैसी हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर, अबू लूलू ने नेजा मार दिया, पेट में दाखिल कर दिया। उसने निकाला तो पेट फट गया, खून बहने लगा तो हजरत उमर बेहोश होकर गिर पड़े। अबू लूलू भागने लगा। एक सहाबी ने नमाज तोड़कर उसके ऊपर अपना कंबल फेंक दिया। सर्दियों के दिन में नमाज पढ़ी जा रही थी, तो जो कंबल, जो हल्का कंबल होता है वो ओढ़ के आए थे। एक सहाबी ने उसके ऊपर कंबल फेंक दिया। जब कंबल फेंका तो उसका पैर उस कंबल में उलझ गया और वो गिर गया, वो पकड़ा गया। अब उसको मालूम हो गया कि हजरत उमर फारूक तो बचेंगे नहीं और मुझे भी मार डाला जाएगा, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने वही खंजर जो हजरत उमर फारूक को मारा था, जिसमें जहर बुझा हुआ था, उसने वही खंजर अपने पेट में मार कर अपने आप को हलाक कर लिया। वही फिरोज, वही अबू लूलू नाम का शख्स वहीं पर मर जाता है। हजरत उमर फारूक को घर पे लाया जाता है। डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को बुलाया जाता है। उस जमाने के हकीमों ने उनका जो इलाज बताया वो ये था, शहद पिलाओ। जब हजरत उमर को शहद पिलाया जा रहा था, मुंह से शहद पीते थे लेकिन पेट के रास्ते से वो बाहर निकल जाता था। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि जल्दी से टाँके वाँके लगा दिए जाएं, अल्ट्रासाउंड या एक्सरा करके पेट का हाल मालूम कर लिया जाए कि क्या है, कौन सी रग फट गई है, कौन सी आंत फट गई है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। दूध पिलाया जा रहा है, दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जो चीज़ भी उनको खिलाई पिलाई जा रही है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसी बीच में एक सहाबी बोल उठे, अय अमीरुल मोमिनीन, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे इस हाल में? अभी आपने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाहू अकबर कहकर नियत ही बांधे हुए थे कि आपको नेजा मार दिया गया और आप बेहोश हो गए। अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी हैं। हजरत उमर ने इस हाल में पानी मंगाया, वुजू बनाया, पेट पर कपड़ा बांधा ताकि खून अगर बहेगा तो इसी कपड़े में आ जाए, और खड़े होकर उन्होंने नमाज अदा की। कहा इस हाल में बैठ के नमाज पढ़ लो, लेट के भी पढ़ सकते हो। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, अभी मेरे अंदर खड़े होने की ताकत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो।
अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। आपने वो दोनों फर्ज नमाजें खड़े होकर अदा की और अदा करने के बाद आपने फरमाया, लोगों अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए, किसी की ऐसी हालत हो जाए कि खाना भी पेट से निकलने लगे, पानी पिए तो पेट से निकलने लगे, शहद पिए तो पेट से निकलने लगे, कोई भी चीज़ अगर खाए और पेट से निकलने लगे, लेकिन अगर उसको होश हो तो ऐसी कंडीशन में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में भी कोई नमाज छोड़ दे, ऐसी पोजीशन में भी अगर कोई नमाज तर्क कर दे, तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक सलाह, तो उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। इस कंडीशन में अगर नमाज छोड़ दे तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, कोई भाग नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं। कंडीशन देख रहे हैं, इस हाल में भी अगर छोड़ दे तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। और जो हट्टा खट्टा तंदुरुस्त मोटा ताज़ा होकर छोड़ दे वो इस्लाम में होगा। इसीलिए शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, एक औरत ने सवाल किया था सऊदिया के मुफ्ती से, एक औरत ने कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, मैं उसके साथ रहूं या नहीं रहूं, क्या बेनमाजी शौहर के साथ रहना मेरा जायज़ है कि नाजायज़। सऊदी के मुफ्ती का फतवा आता है, मेरी बहन अपने शौहर को समझाओ, उसको नमाज की दावत दो, बार बार उसको नमाज के लिए कहती रहो, समझ में आ जाए तो ठीक है। इस औरत के पास जवाब आया, इसने फिर सवाल किया, इमाम मोहतरम आलिम साहब, शेख साहब, कोई दिन और कोई रात ऐसी नहीं जाती कि मैं अपने शौहर को समझाती नहीं हूं, समझा समझा कर थक चुकी हूं। पूरी 2 सालें शादी के बाद गुजर चुकी हैं और 2 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उसको न समझाया हो, मैंने उसका ख्याल न किया हो। मैं उसको हर रात भी समझाती हूँ, दिन में भी समझाती हूँ, खाना खाने आता तब भी मैं नमाज की तरफ उसको दावत देती हूँ, लेकिन उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। अब बताइए, इतना समझाने के बाद और 2 साल तक मुसलसल समझाने के बाद भी वो नहीं माना, नमाज नहीं पढ़ता, अब मेरा उसके साथ रहना जायज़ है कि नाजायज़। अब यहां से फतवा आता है, ऐसे बेनमाजी शौहर के साथ तुम्हारा 1 मिनट भी रहना हराम है। तुम ऐसे बेनमाजी शौहर के साथ नहीं रह सकती हो, तुम उससे अलग हो जाओ, तुम उससे अलहदगी पैदा कर लो। यहां से फिर उसने सवाल किया इस फतवे को पढ़ने के बाद, शेख मोहतरम आप कह रहे हैं अलग हो जाओ, मैं उससे कैसे अलग हो सकती हूं, वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं। 2 साल तक जब उसने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे अंदर और कोई कमी नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो और ये कमी मुझे सबसे ज़्यादा खलती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दो। मेरा शौहर मुझे तलाक भी नहीं देता है। अब बताइए कि अलग होने की क्या शक्ल है, वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, अब मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ और कैसे अलग हो जाऊँ, हमें कोई रास्ता बताइए। वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से फिर फतवे का जवाब जाता है, मेरी बहन तुम्हें तलाक की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी काफिर है और बेनमाजी के निकाह में मोमिना औरत को रहना ही नहीं है। जब उसने नमाज छोड़ दी तो अहद व पैमान और निकाह अपने आप खत्म हो जाता है, निकाह अपने आप फिस्क हो जाता है। मेरी बहन तुम्हें तलाक की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा शौहर बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है और जब मुसलमान ही नहीं है तो किसी काफिर मर्द के साथ तुम्हें रहना जायज भी नहीं है। बस तुम एक इद्दत गुजारो, यानी एक पीरियड का इंतजार करो, जब तुम्हें पीरियड आ जाए, महीना आ जाए पीरियड, और उससे तुम पाक हो जाओ, नहा लो धुल लो साफ हो जाओ, उसके बाद तुम किसी दीनदार लड़के के साथ, दीनदार शख्स के साथ तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। तुम्हें तुम्हारे शौहर के तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह तो अपने आप फिस्क हो गया है, निकाह तो अपने आप खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा शौहर बेनमाजी है और बेनमाजी शौहर के साथ किसी मोमिना और किसी पाक दामन और नेक औरत का रहना जायज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस फतवे को सुन रहे हैं आप, गौर करें।
कितने लोग बेनमाजी हैं और वो अपनी नमाजी औरतों के साथ रहते हैं, और कितनी नमाजी औरतें ऐसी हैं बेचारी जो बर्दाश्त की हुई हैं, मेरे भाइयों, अपने बेनमाजी शौहरों को अब वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन बेनमाजी शौहर के साथ औरत का रहना 1 मिनट के लिए भी जायज़ नहीं है। यह है नमाज का मामला। जो मसले और मसाइल आपको इस जुमे के खुतबे में मिल जाते हैं मेरे भाइयों, आप लाखों रुपया खर्च करा के जो जलसा कराएंगे उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए इन चीज़ों को गनीमत जानो और कोशिश करो कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मौज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आयत तो मैंने ये पढ़ी थी कि इस पे बोलूँगा, लेकिन इस पर एक जुमला नहीं बोल पाया, एक लफ्ज़ भी मैं इस पे नहीं बोल पाया, और दूसरी तरफ ही बातें निकल के वक्त पूरा हो गया। 1:10 हो गए हैं, 8 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, जुमे का खुतबा मुख्तसर होता और होना भी चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ रुखसत हो जाऊँगा आपसे कि इन चीज़ों को अपने मुआशरे में राइज कीजिए और इबादत का सही मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। इबादत वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, इबादत वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर की जाए, इबादत वो है जो शरीयत के तरीक़े पर की जाए, इबादत वो है। याद रखिएगा, अब रमज़ान का महीना शुरू होगा, बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से लोग दाखिल करेंगे। कभी इफ्तारी की दुआ, कभी उसमें अजीब अजीब तरीके से लोग अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो, कुछ नहीं। इफ्तारी की सिर्फ एक ही दुआ है, और सही हदीस से बिस्मिल्लाह कहकर आप इफ्तार करें, और इफ्तार करने के बाद आप ये दुआ पढ़ लें, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि इफ्तारी की दुआ यही है, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये इफ्तारी की दुआ, लेकिन बेहतर यही है कि आप इफ्तारी करें बिस्मिल्लाह कह के, बिस्मिल्लाह, और जब पानी पी लें, खाना खा लें, इफ्तारी कर लें, उसके बाद तर्जमे से यही पता चलता है, उसके बाद ये दुआ पढ़ें, ज़हबज़ ज़माउ, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़, रगें तर हो गई, व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और मेरा अज्र सवाब अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो गया। तो ये तर्जमा ये बताता है कि इफ्तार के बाद ही तो कहा जाएगा ज़हबज़ ज़माउ, प्यास मिट गई। अभी मिटी ही नहीं और आप कह रहे हैं ज़हबज़ ज़माउ। इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ लें, ज़हबज़ ज़माउ, प्यास मिट गई। अभी तो मिटी ही नहीं है, अभी तो आपने पानी पिया ही नहीं है, तो फिर ये कहना कैसे जायज़ कि प्यास मिट गई। तो मेरे भाइयों, इसलिए मुहक्किकीन उलमा ने लिखा है कि पहले ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। अब आप कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने में क्या अर्ज है? नहीं, जितना शरीयत में आया उतना। वज़ू बनाओ तो बिस्मिल्लाह, बस वज़ू बनाने बैठो बिस्मिल्लाह, बस खाना खाने बैठो बिस्मिल्लाह। पूरी दुआ नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, है ही नहीं वो साबित। जब भी कोई काम शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो, बस इतना ही है हदीस में, और अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह में आ गया, बिस्मिल्लाह बस आ गया। उसमें यह नहीं आया अल्लाह रहमान और रहीम का नाम लो, बस इतना आया कि जो भी काम शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो, तो बिस्मिल्लाह। और इसीलिए देख लीजिए, बहुत सी जगहों से रहमान रहीम हटा दिया गया है। आप कुर्बानी के जानवर पर जब छुरी चलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। अब आप कहो कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वुजू बनाने में अगर हम पूरी पढ़ लें तो क्या हर्ज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वुजू बनाएं, खाना खाएं तो पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खाना खाएं पूरा पढ़ लें तो क्या हर्ज है? इबादत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इबादत वो है जो नबी ने बताई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ लें तो हर्ज क्या, अच्छी चीज तो है, तो मैं कहता हूं कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते वक्त हम पूरी दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ये कहकर छुरी चलाएं, आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां जानवर पर छुरी चला रहे हैं, वहां रहम है ही नहीं, वहां रहमान और रहीम आप कैसे कह सकते हैं?
वहां तो आप उसको ज़िबा कर रहे हैं। जब ज़िबा कर रहे हैं और ऐसी जगह पर रहमान और रहीम पढ़ेंगे, मेरे भाइयों वहां रहम है ही नहीं। देखने वाला कहेगा वाह साहब, रहमान और रहीम भी कह रहे हैं और रहम है ही नहीं। यहां तो आप जानवर की गले पे छुरी चला रहे हैं, रहम कहां है? या तो हुक्म है अल्लाह ताला का जो आप मान रहे हैं और नबी अकरम का। तो इसलिए मेरे भाइयों वहां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं, वज़ू बनाते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। और उसके बाद आप काम करिए। तो मेरे भाइयों, जब इफ्तार करने बैठे तो बिस्मिल्लाह, और इफ्तार करके फारिग हों तब ये दुआ। 3 लफ्ज़ हैं, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इतना सा जुमला याद नहीं हो सकता हमें इफ्तारी के बाद पढ़ने के लिए? मेरे भाइयों, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी तमाम इबादतों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े पर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी में नबी अकरम की ज़िंदगी को आइडियल और मॉडल बना दे और हमें अपनी तमाम इबादतों को कुरान और हदीस के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।